Hey, hello guys. In the last lecture, we have talked about the characteristics and mantissa. तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉगरिथम इक्वेशंस की, जैसे आपकी सिंपल इक्वेशंस होती है, जैसे क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गई, है ना, बाई क्वाड्रेटिक हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई, तो वैसी टाइप की भी इक्वेशंस बन सकती है और कुछ अलग टाइप की इक्वेशंस भी बन सकती है। एट दी एंड आपका मेन एम जो रहता वो इस टाइप से रहता है कि जैसे पूरी इक्वेशन है उसको सोल्व करके लास्ट को आप लोगों को, जैसे उसमें वेरिएबल भी रहेंगे, तो लेट सपोज ये वेरिएबल एक्स है, तो log x टू दी बेस a, इसको आप लोगों को समथिंग इक्वल लाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर के इक्वल आ गया, तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू a टू दी पावर वो वाला इंटीजर। फिर दूसरा log x बेस a, ये इक्वल टू आ जाए log y बेस a। तो हम लोग यहाँ से सिंपली बोल सकते हैं कि y एंड x जो है वो दोनों इक्वल है, बट शर्त ये होनी चाहिए कि x, y और a तीनों के लिए ये जो log है वो डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग सोल्व करके इस लास्ट फाइनल स्टेप तक पहुँचेंगे। उससे पहले हम लोगों को हर जगह log वैलिड है इसकी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। चेक करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा यहाँ तक पहुँच गए, है ना। तो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, तो log x प्लस 2 और टू दी बेस लेट सपोज हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और हमें पता होना चाहिए कि ये x प्लस 2 जो है ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो log वैलिड होगा। इसका मतलब है कि x किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से। अब यहाँ से हमें x कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मिला, तो 1 -2 से बड़ा है, मतलब ये ट्रू है तो चल जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें मिल जाता -3, है ना, -3 मिल जाता x हमें, तो -3 तो छोटा हो गया ना -2 से, तो ये चलता नहीं। मतलब अगर आप लोग -3 को वापस यहाँ पे डालते तो ये लोग जो है इनवैलिड आंसर दे देता। तो कहने का मतलब ये है कि लॉगरिथम इक्वेशन जब भी सॉल्व कर रहे हो तब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी ये होती है कि log हर जगह वैलिड होना चाहिए। log इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के लिए log जो है वो वैलिड होना चाहिए। ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो वैलिड नहीं है उस वैल्यू के लिए, देन रिमूव दैट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम आवर सेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको हर जगह देखना पड़ेगा कि x की जो भी वैल्यूज़ आ रही है उन सभी के लिए वो log जो है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस वैल्यू को हम लोग फाइनल सेट ऑफ सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था x इज इक्वल टू 1 आ गया था, लेट सपोज x इज इक्वल टू -3 आता, तो ये वैलिड नहीं हो पाता, इसको हम लोग फिर रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, log 4x माइनस 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 2, है ना, ये है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो ये कि ये x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि 4x माइनस 3 जो है ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x जो है वो 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो मतलब ओवरऑल x जो है वो हमारा 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को एंड इस कंडीशन को दोनों को मर्ज कर दे तो हमारा x जो है ओवरऑल वो ग्रेटर देन 3/4 होना चाहिए एंड x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए।
है ना। ये हम लोग कंडीशन पहले भी चेक कर सकते हैं और फाइनल एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में भी। अब यहाँ पे हमें दे रखा है log 4x माइनस 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 को यहाँ पे रखो, तो देखो 1 को अगर यहाँ पे रखोगे तो बेस में 1 आ जाएगा, है ना। बेस में अगर 1 आ गया तो भाई वो तो वैलिड चीज़ नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकती, ये वैल्यू कतई नहीं हो सकती। अच्छा 3 को रखो जरा, 3 को यहाँ पे रखोगे तो बेस में तो चल जाएगा। आर्ग्यूमेंट में देखो जरा, ये 12 माइनस 3 9, ये चल जाएगा, है ना। तो आर्ग्यूमेंट में 3 चल जाएगा, बेस में भी 3 चल जाएगा, बट बेस में 1 नहीं चलेगा, तो x की फाइनल वैल्यू जो है वो हमें 3 मिल जाएगी, है ना। तो ये तो या तो पहले इसको सॉल्व कर लो, मतलब x की वैल्यूज़ के बारे में पता लगा लो, फिर x को इंक्लूड करवा लो, नहीं तो फिर फाइनल वैल्यूज़ निकाल के उसको वापस पुट करके देख लो। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन, है ना, उसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं। सो ये लो उड़ेगा फर्स्ट वाला, तो ये बनाएगा 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और अंदर हमारा बच जाएगा log, और इसके आर्ग्यूमेंट में log, फिर इसके आर्ग्यूमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसके आर्ग्यूमेंट में 5, और इसके आर्ग्यूमेंट में 3। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। चलो करवाया हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और कर लेंगे। ये लोग हटाएंगे तो ये बन जाएगा 3, और अंदर बचेगा log 5, सॉरी log एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द बेस 5, और इधर बन जाएगा 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5 की पावर 3 125, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 121, एक्स हमें मिलेगा प्लस माइनस 11। अब x को प्लस माइनस 11 यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह तो चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ वैलिड है। तो ये एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। आप लोग जो भी फाइनल वैल्यू निकालते हो उसको आप लोग log में वापस रख के एक बार x की जगह चेक कर लेना कि log वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे, हम लोग अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में 1 आ गया तो 1 जो है बेस में शोभा नहीं देता है, उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3 की पावर 3 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 27। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब 3 की पावर 3 को हम लोग सिंपली 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। फिर इसकी पावर हमें मिल जाएगी log x, और इधर 3 इज इक्वल टू 27 टू द बेस, सॉरी पावर 1। अब अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए 1, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब ये 3 इस log में वैलिड है ओरिजिनल इक्वेशन में, वो भी देख लेते हैं। तो 3 को यहाँ पे रखोगे x की जगह तो कोई दो राय नहीं है ना, कोई दो राय नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 3 जो है x की वैल्यू वो वैलिड है, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 ब्रैकेट log x की बेस 7 प्लस log 7 की बेस x इज इक्वल टू 10। ये हमें दे रखा है प्यारी सी इक्वेशन। तो इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंपली देखें तो आर्ग्यूमेंट में भी x आ रहा है और बेस में भी x आ रहा है। आर्ग्यूमेंट में x आ रहा है तो वो तो बोलता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर बेस में x आ जाए तो वो बोलता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके साथ साथ x की वैल्यू 1 कभी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली। ये तो बोलता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो इसके लिए भी चल जाएगा, बट इसके साथ साथ x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन मिल गई। अगर x की नेगेटिव वैल्यू मिली तो वहीं रिजेक्ट कर देंगे, 1 मिला तो वहीं रिजेक्ट कर देंगे, 0 मिला तो वहीं रिजेक्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो 3 यहाँ पे बनेगा log 7 और ये बेस x प्लस, अगर इसका बेस चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन log x टू द बेस 7 इज इक्वल टू 10। फिर अगर इसको आगे और सॉल्व करें तो यहाँ पे पार्टिसिपल, तो ये बन जाएगा 3 और ये बनेगा log 7x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 log 7 सॉरी x टू द बेस 7 है ना, x टू द बेस 7। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं log x टू द बेस 7 जो है उसको t एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ये पूरी क्वाड्रेटिक बन गई ना, एकदम ही क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसको अगर हम लोग t एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3t² प्लस 1 इज इक्वल टू 10t। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3t² माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब ये तो सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 12 इंटू 3 48 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे 100 और ये 12 इंटू 3 36, नॉट 48, 36 है ना। 12 इंटू 3 होता है 36, तो ये बनेगा 64। तो 10 प्लस माइनस 64 का रूट लोगे तो 8 अपॉन 6, तो ये बनाएगा आपका 16 अपॉन 6 सॉरी 18 अपॉन 6 9/2। एक तो आएगा 9/2 और दूसरा आएगा 2/6 जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1/3। तो ये दो x की वैल्यू मिली। अब क्या ये x की वैल्यू 1 है? नहीं है, 1 से बड़ी सॉरी 0 से बड़ी है, तो ये दोनों वैल्यू चल जाएगी, है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी। बाकी यहाँ से आप लोग फैक्टर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है ये log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस log x टू द बेस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है अपने को, क्योंकि log x टू द बेस 10 दोनों जगह है और पिछली बार में था log x टू द बेस 7 दोनों जगह, तो हमने उसको t एज्यूम किया था, तो यहाँ पे भी t एज्यूम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस 10 है ना। पिछले में लास्ट में t की वैल्यू आई थी, तो उससे आप लोगों को फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो आप लोग निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएंगे -3 और +2, तो t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू यहाँ से आई, एक तो 3 और दूसरी आई -2। अब देखो यहाँ पे मतलब t की वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, तो यहाँ पे कुछ भी ले लिया हमने। तो अब अगर हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो log x टू द बेस 10 ये हमारे पास में आ रहा है 3 और -2 ना। तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 3 और दूसरी आ जाएगी 10 की पावर -2। अब ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, चलेगा। तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास में क्या आई, 10⁻³ और 10⁻², ये x की फाइनल वैल्यूज है। देखो लोगरिथम इक्वेशन सोल्व करते टाइम वो कुछ भी बन सकती है, क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, क्यूबिक भी बन सकती है, बट आप लोगों को सिंपली ये देखना है कि इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसमें दोनों साइड log के आर्ग्यूमेंट एंड log के बेस में सेम क्वांटिटीज़ है क्या। अगर है तो फिर उसको सोल्व कर दो दूसरा वेरिएबल एज्यूम करके, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक बन रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की ट्राई करो। और बाकी हमें log वैलिड कहाँ है वो तो हमें देखना ही है। तो हम लोग ये सीखे कि लोगरिथम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चेक करना पड़ता है वैलिडिटी ऑफ
ऑफ लॉग, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों को अननोन वेरिएबल फाइंड करना पड़ता है। सो फाइंडिंग अननोन वेरिएबल, फिर उनको देखना पड़ता है कि ये जो अननोन वेरिएबल जो वैल्यू आई है वो हमारी लॉग की वैलिडिटी पे कोई असर नहीं डाल रही है ना। तो अगर इफेक्ट डाल रही है, मतलब लॉग की वैलिडिटी के खिलाफ है, तो हम लोग उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइनल आउटपुट में नहीं लेते, फाइनल वैल्यूज में। एंड देन कैलकुलेट फाइनल सेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। फाइनल सेट ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना। अब ये जो है लॉगरिथम इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, क्यूबिक भी बन सकती है, इसके अलावा कुछ और भी बन सकती है, पाई क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी बन सकती है। उसके बारे में हम ज़्यादा सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा बन सकती है। तो बस प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले लॉग की वैलिडिटी चेक करो, अननोन वेरिएबल जितने हो सके उतने फाइंड करने की कोशिश करो, और जो अननोन वेरिएबल आए उस पर लॉग की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ये देख लो। नहीं पड़ रहा है तो फिर वो हमारे सॉल्यूशन बन जाते हैं, है ना। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड दिस टॉपिक। तो इसके हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, और बाकी इसका बहुत जगह यूज़ आता रहेगा, उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू।